अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद SK ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी सस्पेंस, थ्रिल और खौफ से भरी है, जिसका उन्वान है ज़ीशान का खौफनाक सफ़र। तो चलें बग़ैर वक्त ज़ाया किए कहानी शुरू करते हैं। ज़ीशान कराची का एक आम सा लड़का था। IT में काम करता था और अक्सर देर तक दफ्तर रह जाता था। उस रात काम तवील हो गया। जब वो बाहर निकला तो घड़ी में 1:15 बाद रात हो रहे थे। रात की हवा में अजीब सी सर्दी थी। ज़ीशान ने बाइक स्टार्ट की और सुपर हाईवे की तरफ निकला। सड़क बिल्कुल खामोश, सुनसान और वीरान। दूर दूर तक सिर्फ सुस्त रोशनी और लंबे साए फैले हुए थे। तकरीबन 15 मिनट बाद उसे लगा जैसे बाइक के पीछे से कोई सरगोशी कर रहा है। रुक जाओ। ज़ीशान ने पीछे देखा, कुछ नहीं। उसने उसे वहम समझकर बाइक तेज़ कर दी। रास्ते में एक पुराना ढाबा नज़र आया। आम दिनों में ट्रक वाले वहाँ रुकते थे, मगर आज वहाँ पुरस्रार खामोशी थी। एक बूढ़ा शख्स दरवाजे के पास बैठा था, जिसने हाथ से इशारा करके कहा, रुक जा बेटा, आगे जाना ठीक नहीं। ज़ीशान ने हैरत से पूछा, मगर बूढ़ा सिर्फ मुस्कुरा दिया। सिर्फ 200 मीटर आगे जाकर ज़ीशान ने पीछे देखा। ना ढाबा था, ना बूढ़ा, कुछ भी नहीं। जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। ही सरगोशी दोबारा आई, इस बार पूरी तरह साफ। मैंने कहा था ना, रुक जाओ। ज़ीशान घबरा कर बाइक तेज़ कर देता है। कुछ दूर एक ट्रक खड़ा था और उसके पीछे लिखा था, ज़ीशान पीछे मत देखो। अचानक मोबाइल स्क्रीन रोशन होती है। हाईवे अलर्ट, होशियार रहो, आगे धुंध है और रास्ता बंद है। ज़ीशान के जहन में एक हफ्ता पहले वाला खौफनाक हादसा घूम जाता है। हर चीज़ अब वार्निंग बन चुकी थी। बूढ़ा, ढाबा, ट्रक, सरगोशी। उसने फैसला किया वापस जाने का। अगली सुबह न्यूज़ पर रिपोर्ट चल रही थी। सुपर हाईवे पर रात गए बड़ा हादसा हुआ, बिल्कुल उसी मकाम पर जहां ज़ीशान रोका था। ज़ीशान सोचता रह गया, क्या वो बूढ़ा इंसान था या कोई इशारा किसी और दुनिया से। ज़ीशान आज भी उस रात को नहीं भूला। कभी कभी उसे लगता है कि कोई सरगोशी अब भी उसके कानों के पास आती है, मगर वो जानता है वो आवाज़ उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ बचाती है। रात को उसे ख्वाब आता है, वो हाईवे पर खड़ा है और एक आवाज़ कह रही है, अगर तुम रुके ना होते, तुम आज जिंदा ना होते। सुबह बाइक की चाबी पर अजीब निशानात नजर आए, ऐसे निशानात जो उसने कभी नहीं देखे थे। मोहल्ले के एक राहगीर ने कहा, रात तुम्हारी बाइक पर 2 लोग थे, तुम अकेले कैसे आए। ज़ीशान का दिल दहल गया। दफ्तर में पार्किंग की फुटेज चेक की। बाइक स्टार्ट होने से पहले 1 सेकंड का स्टैटिक, और स्टैटिक में एक धुंधला साया। कॉल हिस्ट्री में एक नामालूम नंबर जो एक 14 AM पर आया था। उसने कॉल मिलाई, एक ही जुमला सुनाई दिया, तुम बर वक्त मुड़ गए, शुक्र करो। शाम को उसने देखा कि फुटपाथ पर चाक से एक लाइन बनी है। ये हद है, इसे कभी पार ना करना। दूर धुंध में कोई खड़ा था और फिर गायब हो गया। ज़ीशान शाम के वक्त छत पर खड़ा था, दूर हाईवे पर चलती गाड़ियों की रोशनियों को देख रहा था। अचानक एक लम्हे के लिए उसे लगा, सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक सियाह साया खड़ा है, बिल्कुल बेहरकत। पलक झपकते ही साया गायब। ज़ीशान की सांस तेज हो गई। रात होते ही ज़ीशान के कमरों में ठंडी हवा भरने लगी। खिड़कियां बंद थीं,
दरवाज़ा भी लॉक था। फिर भी जैसे कोई अंदर चल रहा हो। हवा हल्की सरगोशी बनकर कह रही थी, तुम वापस क्यों गए? ज़ीशान का दिल बैठ गया। दरवाजे पर एक ज़ोरदार दस्तक हुई। ज़ीशान चूक कर उठा। दस्तक दोबारा। दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। बस फुटपाथ पर एक टूटी हुई हेल्पलाइन की पर्ची पड़ी थी। हाईवे एक्सीडेंट हेल्पलाइन, 1:15 सुबह। बिल्कुल वही वक्त जब ज़ीशान वहाँ था। ज़ीशान ने पर्ची उठाकर मेज़ पर रखी। फ़ौरन कमरे की रोशनी चमकने लगी। दीवार का साया लंबा होकर ज़ीशान की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई पीछे से झुककर देख रहा हो। ज़ीशान ने आंखें ज़ोर से बंद कर ली। अगले दिन दफ्तर में उसने अपना लॉकर खोला। अंदर एक पुरानी सी डायरी रखी थी जो उसकी नहीं थी। खोली तो पहले ही सफ़े पर लिखा था, सुपर हाईवे, डोंट क्रॉस द लाइन। नीचे एक तारीख, बिल्कुल उसी दिन की जब हादसा हुआ था। घर जाते हुए ज़ीशान ने बाइक चलाई। साइड मिरर में उसे लगा जैसे कोई पीछे बैठा हो। धुंधला सा चेहरा, जैसे शबनम से ढका हुआ। अचानक मिरर पर हाथ का निशान उभरा, अंदर से, बाहर नहीं। ज़ीशान की चीख निकलते निकलते रुक गई। रात को उसे अचानक सच समझ आया। जितनी भी वार्निंग्स थीं, जितनी भी सरगोशियाँ थीं, जितना भी खौफ था, सब उसे बचाने के लिए था, डराने के लिए नहीं। मगर सवाल एक ही था, आखिर कौन जो उसे मरने नहीं दे रहा था? पास खिड़की में हल्की सी सरसराहट आई और वही आवाज़ फिर सुनाई दी, अभी वक्त नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।